फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट पेपर कि जो फर्स्ट पेपर है वो किस तरीके से आता है, आपको वो किस तरीके से करना है। तो जो फर्स्ट पेपर है वो पॉइंट्स वाला है जिसमें टोटल 10 पॉइंट्स हैं एंड इसके साथ एक आपका नॉवल आता है जिसका नाम है तारा प्ले आता है। तो उसी के बेस पर क्या है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो 2019 का पेपर था और 2020 का पेपर है उसमें क्या है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है कि जो आपका टाइम पीरियड था वो कम किया गया है। तो आपका जो पेपर है वो इस बार भी 2020 के अकॉर्डिंग ही आएगा। लेकिन क्या होता है कि इसमें हमें ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि एक साल से जो पिछले साल का पेपर होता है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये जो आपके सामने पेपर दिखाया जा रहा है ये 2019 का पेपर है। तो आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है उसमें क्या है कि आपको टोटल 50 पेज प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो वो जो 50 पेज है उसके थ्रू आप किस तरीके से अपने हर एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है कि पहले 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि 2-2 मार्क्स के होते हैं। लेकिन जो पिछले साल का पेपर है उसमें क्या है कि जो पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज कर दिया था। उसमें क्या था कि 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्या देखना है कि चाहे 5 क्वेश्चन आए चाहे 10 क्वेश्चन आए, अगर आपने जो पॉइंट्स है वो पढ़ी हुई है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इस यानी कि आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें भी टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट्रेस सी व्हेन शी हर ओपन्स हर विंडोज इन द विंटर मॉर्निंग इन अवर कजरना ट्री। कि जो ये पोइम है कजरना ट्री जो कि आपकी फर्स्ट पोइम है, तो आपको क्या है कि जो वो पीडीएफ है उसमें समरी प्रोवाइड करवाई गई है। उस समरी में आपको जो भी मेन मेन बातें हैं वो सभी बताई गई है। तो आप अगर उस समरी को पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर है जो वो मिल जाएगा कि जो कजरना ट्री है, सॉरी, ये जो पोइम है कजरना ट्री, इसमें जो पोइट्रेस है जब भी वो यानी कि अपने रूम की विंडो को खोलती थी तब वो खुश क्यों हो जाती थी और वो क्या देखती थी। तो वो क्या देखती थी कि जैसे ही वो अपनी विंडो खोलती थी तब वो वहाँ पर घर के बाहर एक गार्डन था जहाँ पर कचना ट्री लगा हुआ था और उसी कचना ट्री पर एक ग्रे बैबुन बैठा हुआ होता था। तो जब यानी कि जो तोड़दत्त है वो उस ट्री को एंड वहाँ पर ग्रे बैबुन को देखती थी तब वो खुश हो जाती थी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द मदर ग्रेटफुल टू गॉड इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो ये आपके थर्ड पॉइंट में से आया है और इसका आंसर भी आपको समरी में से मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब जेलम इन पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर। तो इसमें क्या है कि जेलम जो रिवर है उसके बारे में जो पॉइंट है उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो फिफ्थ यानी कि पांचों ही क्वेश्चन है इसमें क्या है कि जो 3 क्वेश्चन है वो आपकी पॉइंट में से आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि सिंबलिज्म क्या होता है। आपके टोटल 6 लिटरेरी टर्म्स है जिसमें से 2 मार्क्स का एक लिटरेरी टर्म पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा प्ले में से कि व्हाट टाइप ऑफ इनजस्टिस हैज़ बीन शोन। तो किस तरीके का इनजस्टिस तारा प्ले में दिखाया गया था। तो आपको क्या है कि एक समरी प्रोवाइड करवाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि जो तारा प्ले है उसमें भारती एंड मिस्टर पटेल जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो जो भारती है वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, मीन्स कि उनकी 3 लेग्स टोटल होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मेन कॉमन लेग होती है थर्ड, वो क्या है कि वो सूट तो करती है गर्ल को, लेकिन क्या है कि वहाँ पर लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। इसी कारण वो जो लेग है जो मेन कॉमन लेग थी जो कि लड़की के लिए सही थी, उस लेग को क्या है कि ऑपरेशन के थ्रू बॉय को दे दिया जाता है। तो इस तरीके का जो इनजस्टिस है वो देखने को मिलता है। तो इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि अब जो क्वेश्चंस है वो टोटल 10 आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें क्या है कि आपके यानी कि 4 आपकी स्टैंजास आती हैं जिसमें से आपको 2 करनी होती हैं, 2 में से 1 देन फिर 2 में से 1। तो यहाँ पर जो 6 स्टैंजा है यानी कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 2 स्टैंजास हैं। पहली है दिस इज होम एंड दिस इज द क्लोजेस्ट। तो ये जो है ये कहाँ से है, तो ये पोस्ट कार्ड फ्रॉम कश्मीर पॉइंट में से आई है और जो सेकंड है वो वंस अपॉन ए टाइम में से आई है। तो ये दोनों ही जो पॉइंट्स हैं इनकी समरी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो जब आप समरी को पढ़ोगे तब आप इसे इजी वे में कर सकते हो। तो आपको इसे करना कैसे है कि आपको सबसे पहले जो समरी यानी कि आपको क्या है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया गया है जिसमें क्या है कि सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो जो इंट्रोडक्शन है जब आप स्टैंजा को एक्सप्लेन करते हो तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो बनेगा रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या करना है कि आपको वो इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिख देनी है।
इसके बाद आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। तो आपको जो समरी प्रोवाइड करवाई गई है 1.5 या 2 पेज की, उनमें से क्या है कि ये जो लाइन्स हैं इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो वो जो एक्सप्लेनेशन है वो जो आप पॉइंट बनाओगे एक्सप्लेनेशन का, उसमें आप लिख देना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बनता है क्रिटिकल नोट का। तो आपको एक पॉइंट प्रोवाइड करवाया गया है समरी में, सॉरी क्रिटिकल एप्रिशिएशन में, राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोएम या फिर कंक्लूजन। तो वो जो पॉइंट है वो आप थर्ड पॉइंट बनाकर लिख दोगे। तो इससे क्या है कि जो आपका पेज है वो भी भर जाएगा, एंड सेकंड कि आप जो इसका आंसर है वो भी इजी वे में कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या है कि आपसे 4 यानी कि स्टैंजा दी जाती हैं, जिसमें से आपको 2 करनी होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो आपकी फर्स्ट जो पोइम है अवर कजन ट्री उसमें से आई है, एंड जो नेक्स्ट स्टैंजा है वो आपकी तारा प्ले में से पूछी गई है। कभी कभी क्या होता है कि चारों ही स्टैंजा पोइम में से भी आ जाती है। तो अगर आपने पोइम्स अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपने पोइम है जो 10 की 10 पढ़ी हुई है तो आपको क्या है कि जो तारा नॉवल है उसका भी क्या है कि अगर आप समरी पढ़ लोगे तो आपके लिए इनफ है, ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है ऑप्शंस होते हैं। इसके साथ ही जो लिटरेरी हिस्ट्री है वो भी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्या है कि ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके कारण जो लिटरेरी हिस्ट्री है उसके ऊपर यानी कि अगर आप ध्यान नहीं भी दोगे तो भी आपका जो पेपर है वो प्रॉपर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या करना होता है कि आपको क्या है कि क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से क्या है कि 2 में से 1 इस तरीके से 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी फर्स्ट पॉइंट में से आया है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आपको जो समरी प्रोवाइड करवाई गई है, अगर आप वो समरी लिख दोगे सारी की सारी तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका जो आंसर है वो भी अच्छी तरीके से अच्छे मार्क्स से मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है उसमें आपको जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम दिया गया है वो क्या करना है कि जो भी पोएम से रिलेटेड पूछा जा रहा है उसमें आप लिख दोगे। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर पूछा जाता है क्रिटिकल एप्रिसिएशन तब तो आप सभी पॉइंट्स लिखोगे, अगर आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं पूछा जाता है तब आपको क्या करना है समरी लिख देनी है सारी। इसके बाद जो 8th का सेकंड पार्ट है उसमें एट द बैक ऑफ प्रोग्रेस दिया गया है, पोइम में से क्वेश्चन आया है। तो आपको जो पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया गया है जो भी आपको मटेरियल 4-5 पेजेस का प्रोवाइड करवाया गया है वो आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है वो वर्ड्स में से आया है, वर्ड्स पोइम में से, जिसमें वर्ड्स पोइम की क्वालिटीज़ पूछी गई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स बना के लिखते हो तो इससे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो इफेक्टिव बनेगा। इसी कारण क्या है कि आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है उसमें आपको इसी वे में बताया गया है कि किस तरीके के आपको पॉइंट बनाने हैं और किस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारा प्ले में तारा का कैरेक्टर स्केच पूछा गया है। तो अगर आपने तारा की समरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टेलीफोन कॉन्वर्सेशन पोइम में से आया है। तो आपको उस पोइम की जो भी समरी पता है आपको वो लिख देनी है। बस आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप क्वेश्चन में जो पहली लाइन पूछी गई है सबसे पहले क्या कि आपको वो क्वेश्चन वाली लाइन को समझना है और उसे लिख देना है। उसके बाद आप जो भी आपको पोइम की समरी पता है आप वो लिख सकते हो। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको और में यानी कि एक ऑप्शन में आपको लिटरेरी हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है। तो अगर आपने 10 की 10 पॉइंट्स पढ़ी हुई हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन नहीं होगी। इसके बाद आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है यानी कि 11th क्वेश्चन सेक्शन सी का, तो इसमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का क्रिटिकल एप्रिसिएशन का पूछा गया है। तो आपको अच्छे तरीके से पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन सब्जेक्ट मैटर, थीम लिखनी है, राइटिंग स्टाइल लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप अपना क्वेश्चन करते हो तो इससे आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपको दूसरे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सेम ही पॉइंट के दोनों क्वेश्चंस नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो यानी कि दोनों क्वेश्चन का आंसर है वो लगभग सेम सा लगता है। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर आपने टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का पहले ही क्वेश्चन का आंसर कर दिया है तब आपके पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अपॉन ए टाइम पोइम में से पूछा गया है। तो अब आपको क्या है कि वो जो आपको समरी प्रोवाइड करवाई गई है वंस अपॉन ए टाइम की वो सारी समरी इसमें लिख देनी है। बट आपको ध्यान देना है कि इसमें पूछा गया है द पोइम वंस अपॉन ए टाइम इज ए स्टायर ऑन द फॉल्सिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो आपको क्या करना है कि इसे इलेबोरेट करना है, मीन्स किसको एक्सप्लेन करना है। तो अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे, येस वी आर एग्री द पोइम, यानी कि ये जो पोइम है वो एक प्रकार का स्टेयर यानी कि व्यंग्य है कि जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या है कि किस तरीके से वो फॉल्स है, यानी कि पहले के ज़माने और आज के ज़माने में लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। आज के ज़माने में जो लोगों का बिहेवियर है वो लगभग एक प्रकार का शो ऑफ दिखावा है। तो पहले आपको ये लाइन्स लिखनी है, देन आपको पूरी समरी लिख देनी है। इसके बाद जो 14th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि थीम क्या है तारा प्ले की। अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है थीम का या फिर टाइटल का
तब आपको क्या करना है कि सबसे अगर टाइटल का आता है तो आप लिख दोगे द टाइटल ऑफ द प्ले तारा इज वेरी एप्ट एंड अप्रोप्रिएटेड, कि जो तारा प्ले का टाइटल है वो सही है। द होल स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द तारा, कि जो सारी की सारी स्टोरी है इस प्ले की, तारा प्ले की, वो क्या है कि उस तारा जो मेन करेक्टर है उसके चारों ओर घूमती है। तारा इज द मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी, जो तारा है उस यानी कि मेन करेक्टर है इस स्टोरी की। देन आपको क्या करना है कि सारी समरी लिख देनी है। अगर क्वेश्चन टाइटल पर आता है तब आपको ये चीज़ करनी है। अगर क्वेश्चन आता है थीम पर तब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आप थीम एक्सप्लेन करोगे कि इस प्ले की थीम क्या है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन थीम है, मीन्स कि यहाँ पर क्या है कि लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। देन आपको पूरी समरी लिख देनी है। इसके बाद जो 15th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि आपसे लिटरेरी टर्म का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप जितना मर्जी लिटरेरी टर्म पढ़ लीजिए लेकिन आप इतना बड़ा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप 4 पेज भर दो। इसीलिए क्या है कि आपकी जो मेन पकड़ है वो सबसे पहले होनी चाहिए पॉइंट्स पर, क्योंकि अगर आपकी तारा प्ले भी कंप्लीट नहीं है तभी भी आप क्या कर सकते हो कि आपके पास 3 पॉइंट्स के ऑप्शन होते हैं कि आपको 3 में से 2 ही करने होते हैं, तो आप इजी वे में कर सकते हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो पॉइंट्स है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।